नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2025 में कामिका एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, दिन वार क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का शुभ मुहूर्त एवं पारण की विधि क्या होने वाली है। इस व्रत को करने में हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना है, नहाय खाए से लेकर पारण तक के संपूर्ण नियमों के विषय में जानेंगे। जो भक्तगण एकादशी का व्रत ना कर पाए उन्हें ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे उन्हें सभी प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति हो, उन सभी विषयों पर चर्चा होने वाली है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि नाम से ही जान पड़ता है, कामिका एकादशी व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली यह एकादशी मानी जाती है। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में कामिका एकादशी का व्रत किया जाता है। भक्तगणों को इस व्रत को करने से सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पापों का नाश होता है एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को मृत्यु के उपरांत विष्णु धाम में स्थान मिलता है। जो भी भक्तगण कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है एवं उनके समक्ष दीप प्रज्वलित करता है, उन्हें स्वर्ग लोक में अमृत के समान सुख की प्राप्ति होती है। साल 2025 में एकादशी का आरंभ 20 जुलाई की दोपहर में 12:12 पर होने वाली है एवं इसकी समाप्ति 21 जुलाई की सुबह 9:38 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार हिंदू धर्म में व्रत को रखने की महिमा और महत्ता बतलाई जाती है। इस तरह से हम सभी कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई को करेंगे। दिन सोमवार होगा। सोमवार पड़ने की वजह से यह और भी शुभ हो रहा है क्योंकि इस दिन सावन का सोमवार है, भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। तो आप भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु दोनों की ही विशेष कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। अब पारण का मुहूर्त जान लेते हैं क्योंकि पारण को सही मुहूर्त पर करना अति ही आवश्यक है। पारण हम सभी 22 जुलाई को करेंगे। दिन मंगलवार होगा। समय रहेगा सुबह 5:07 से लेकर 7:05 तक। अब हम बात करते हैं एकादशी का नियम करने वाले या फिर व्रत करने वाले सभी भक्तों को किन नियमों का पालन करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। एकादशी 3 दिनों का व्रत कहलाता है, यानी कि नहाए खाए, व्रत तथा पारण, ये तीनों ही दिन हमें नियम का पालन करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को दूसरे के यहाँ का अन्न, जल, इन सभी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। शास्त्रों में दोपहर भोजन न करने को सलाह दी गई है। व्रत करने वाले भक्तों को शरीर में तेल भी नहीं लगाना चाहिए। मिथ्या वचन का पालन नहीं करना चाहिए। किसी के लिए अपमानजनक शब्द, किसी अन्य का भी अनादर या कठोर वचन का पालन नहीं करना चाहिए। कांसे के पात्र में भोजन करना और पान का सेवन करना सर्वथा ही निषिद्ध बतलाया गया है। व्रत करने वाले भक्तों को मांस, मदिरा, उड़द, कोदो, मसूर, तेल, मधु यानी कि शहद, साग, मूली, सलजम, गोभी, गाजर और बैंगन, इन सभी चीज़ों का त्याग करने को कहा गया है। हजामत भी इन 3 दिनों में न कराएं। एकादशी में बाल भी न धोएं। आप नहाए खाए के दिन ही बालों को धो लें। फूल पत्तियां भी व्रत वाले दिन नहीं तोड़ी जाती हैं, इसलिए तुलसी का पत्ती हो या फिर फूल पत्तियां हो, ये सभी एक दिन पूर्व ही तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन इन सभी पर जल के छिड़काव के द्वारा वस्तुओं की शुद्धि हो जाती है, तब पूजा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी कारणवश व्रत में आप तुलसी का दल तोड़ना भूल गए हों, तब जो पत्तियां गिरी हुई हैं उन्हें ही धोकर पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बिना तुलसी के दल के भगवान श्री हरि को भोग नहीं अर्पण की जाती है। प्रभु उस भोग को स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी का दल न हो। भक्तों को नहाए खाए के दिन
नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाना है। अपने केशों को उसी दिन अच्छे प्रकार से धो करके स्नान कर लेना है। भगवान की पूजा को दैनिक जो आप पूजा पाठ करते हैं उन्हें संपन्न अच्छी प्रकार से कर लें। शुद्ध सात्विक विचारधारा के साथ भोजन को तैयार करें। भोजन को तैयार करते समय भगवान श्री हरि के किसी भी एक मंत्र या उनके नामों का जप स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से मन वाणी शुद्ध होती है, हृदय निर्मल होता है और सात्विकता का भाव आता है। इसमें दैवीय गुण का विकास होता है। इस प्रकार से भोजन को तैयार करके श्री हरि का ध्यान करके भोजन को ग्रहण करना चाहिए। व्रत करने वाले सभी भक्तों को संध्या काल के बाद अन्न का सेवन निषेध बतलाया गया है। यदि शारीरिक अवस्था सही ना हो या फिर आप भूखे न रह पाते हो, तब ऐसे में संध्या काल के बाद फल, दूध, दही तथा विभिन्न प्रकार के फलों के जूस इत्यादि का सेवन आप करके दवाइयों को ले सकते हैं। 10वीं तिथि की रात्रि को ही अपने मुख की शुद्धि करके सोनी चाहिए, क्योंकि दूसरे दिन ब्रश करना निषेध है। एकादशी के दिन सुबह जितना जल्द हो सके उठ जाएं। यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें और यदि ऐसा संभव ना हो तो कोशिश करें कि 6 बजे से पूर्व ही आपको उठ जाना चाहिए। उठने के पश्चात मुख की शुद्धि करें 12 बार कुल्ला करके, या फिर जो वृक्ष के पत्ते गिर जाते हैं उनसे अपने मुख की शुद्धि करने का विधान शास्त्र में बतलाया गया है। इनमें से जो भी आपको सरलता से लगे वह उपाय आप कर सकते हैं। नित्य क्रिया से आप निवृत्त हो जाएं। स्नान वाले जल में गंगा जल और काले तिल मिलाकर के स्नान करना अति ही श्रेष्ठ बतलाया गया है। यदि आसपास पवित्र नदियां हों तो अब आप उसमें भी स्नान कर सकते हैं। स्नान के पश्चात पीले रंग के वस्त्र को धारण करें। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत ही प्रिय माना गया है, इसलिए पीले रंग का ज़्यादा महत्व होता है। अन्यथा काले, भूरे, नीले और बैंगनी रंगों को छोड़ करके किसी भी अन्य रंग के वस्त्रों को आप धारण कर सकते हैं। वस्त्र साफ और स्वच्छ होने चाहिए, जूठे नहीं होने चाहिए। तत्पश्चात आपको घर के सभी हिस्सों में तीर्थ स्थल के जल का छिड़काव या फिर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। उस समय स्वामी नारायण भगवान के नामों का स्मरण करते रहना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निर्माण हल्दी से कर लें और फिर सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करें। घर के देवालय में या फिर देव स्थान जहाँ पर भी आपका हो, जहाँ पर आप घर की प्रतिमाएं भगवान की मूर्तियों को स्थापित करते हैं, वहाँ पर घी या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। प्रथम पूज्य देवता भगवान श्री गणेश का पूजन कर लें और इसके पश्चात व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के पश्चात स्वामी नारायण भगवान एवं माता लक्ष्मी को विभिन्न प्रकार से अभिषेक कराएं। यदि प्रतिमा है तो जल, दूध, दही, घी, शक्कर, पंचामृत, इत्र जल इत्यादि से भगवान श्री हरि एवं माता लक्ष्मी का अभिषेक करना चाहिए। यदि प्रतिमा ना हो तो फोटो पर ही जल के छींटे द्वारा अभिषेक का भाव करना चाहिए। तत्पश्चात वस्त्र अर्पण करें। वस्त्र ना हो तो कलावा भी वस्त्र रूप में समर्पित कर सकते हैं। माथे पर अष्टगंध चंदन, पीले चंदन तथा तुलसी की लकड़ियों को घिस करके उनका भी तिलक श्री हरि भगवान के मस्तक पर करना चाहिए। तुलसी दल अर्पण करें। इस दिन तुलसी की मंजरियों की माला जो भी भगवान श्री नारायण को अर्पण करता है उसके 100 जन्मों तक का उद्धार हो जाता है। यह बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए संभव हो तो एक दिन पहले ही तुलसी की मंजरियों को तोड़कर उसकी माला को तैयार कर लें। स्वामी नारायण भगवान को भोग अर्पण करें। भोग जिन भी चीज़ों का आप लगाएं उसमें तुलसी का दल अवश्य रखें। यदि कुछ ना समझ में आए तो पंचामृत का भोग लगाएं और तिल से बनी हुई मिठाइयों का भी भोग लगाया जाता है, क्योंकि तिल को देव का अन्न माना जाता है। आंवले से बनी हुई मिठाइयों का भी भोग स्वामी नारायण को लगाया जाता है। धूप दीप अर्पण करके व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। तत्पश्चात कपूर के द्वारा आरती करनी चाहिए और क्षमा याचना करनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो एक छोटा सा हवन करें। हवन के माध्यम से हम जो भी चीज़ें अर्पण करते हैं वह हमारे आराध्य तक जल्दी ही पहुंचती हैं। तिल तथा शहद के द्वारा हवन करना चाहिए। हवन में एक पान भी अर्पण करना चाहिए। स्वामी नारायण भगवान को पान अत्यधिक पसंद और प्रिय माना जाता है। इस प्रकार से
आपको पूजन अपना संपन्न करना चाहिए। व्रत करने वाले भक्तों को दिन में शयन नहीं करना चाहिए तथा रात्रि में 9 बजे से लेकर 12 बजे तक भजन कीर्तन में समय व्यतीत करना चाहिए। दूसरे दिन नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के पूजा पाठ संपन्न करें। स्वामी नारायण को भोग अर्पण करें। भोग में चावल और तुलसी का दल अर्पण करें या फिर पंचामृत में तुलसी का दल रखकर अर्पण करें। तत्पश्चात दान करें। दान यथा संभव करें। जल, शरबत, जल से भरे हुए किसी भी पात्र का दान, वस्त्र, जूते, चप्पल, अन्न, ऋतुफल, छाता, पंखा इत्यादि जो दान है यह महापुण्य को प्रदान करने वाले दान हैं। यथा संभव दान ब्राह्मण को करना चाहिए तथा जरूरतमंद व्यक्ति को करना चाहिए। दान दक्षिणा देकर के ब्राह्मण को प्रसन्न करें और फिर ही अपने व्रत को खोलना चाहिए। इस प्रकार से किया गया व्रत संपूर्ण प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला है। यह लोक और परलोक दोनों में सुख को प्रदान करता है। जो भक्तगण किसी भी कारण से व्रत ना कर पाए उन्हें अन्य सभी प्रकार के कार्य करने चाहिए, जैसे कि पूजा पाठ, भगवान श्री नारायण के नामों का जप, तप, अधिक से अधिक दान पुण्य करना चाहिए। तामसिक सभी प्रकार के भोजनों का त्याग करना चाहिए। ये सभी कार्य को करने से उन्हें भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। यदि यह भी उससे संभव ना हो सके तो जो भी घर में व्रत करते हैं उन्हें उसका सहयोग करना चाहिए। सहयोग करने से भी जो भी व्यक्ति घर में पुण्य कार्य करते हैं या फिर आसपास भी पुण्य कार्य करते हैं उनसे आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। द्वादशी यानी कि पारण वाले दिन भी दशमी की तिथि को जो हम सभी नियमों का पालन करेंगे वह सभी पालन हमें इस दिन भी पालन करना चाहिए। संध्या के बाद इस दिन भी अन्न इत्यादि का त्याग करना चाहिए। सभी नियम पूर्ववत ही बने रहते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, हरे कृष्णा, राधे राधे।